ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 176। 100 प्रकार के गुआनियन बोधिसत्व की शक्ति। नेटेरो ने ब्लेज की हालत देखकर आश्चर्य से अपनी भौहें उठाई। सिर्फ हाथ टूटा है, हालांकि ये सीधा वार था, वो मजबूत है। दूसरी ओर बीन्स, मेची, बुहारा और सातोत्स नेटेरो की नैन क्षमता को देखकर काफी आश्चर्यचकित थे और इसके पीछे छिपी गहन शक्ति से मंत्रमुग्ध थे। साथ ही वे ये देखकर भयभीत हो गए कि ब्लेज को हमले का सामना करने के बाद भी कोई नुकसान नहीं हुआ और उसे मामूली चोटें ही आई। वो चेयरमैन नेटेरो जैसा ही राक्षस है, वो कहां से आया है? सैटोज ने बुदबुदाया। अपने दाहिने हाथ से अपने ऊपर लगी धूल को पोंछते हुए ब्लेज ने सोचा और उसके बाएं हाथ की चोट अपने आप ठीक हो गई तथा कुछ ही सेकंड में वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ गया। ब्लेज को अपना अगला हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी। पिछली मुठभेड़ ने उसे वो सब कुछ दिखा दिया जो वो जानना चाहता था और उसकी वर्तमान ताकत कहाँ है। उसकी आभा नेटेरो से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आभा की गुणवत्ता, गति और प्रतिवर्त की बात करें तो नेटेरो अधिक शक्तिशाली है। यदि उसे नेटेरो के 100 प्रकार के गुआनियन बोधिसत्व पर काबू पाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो उस तक नहीं पहुंच पाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राजा मेरुएम, जो ताकत में उनसे अधिक शक्तिशाली था, नेटेरो को छूने के लिए संघर्ष करता रहा। मैं इस लड़ाई का आनंद लेने जा रहा हूं। इस बिंदु तक सोचते हुए ब्लेज उत्साहित था, जबकि उससे भी अधिक शक्तिशाली रेन ने सभी को चौंकाते हुए विस्फोट किया। नेन के अत्यधिक भावना के साथ शक्तिशाली बनने का एक स्पष्ट उदाहरण। अगले ही पल ब्लेज का फिगर गायब हो गया और फिर से उसी जगह पर आ गया जहां वो एक बार फिर नेटेरो के सामने खड़ा था। उसकी नेन क्षमता की एक और विशेषता यह है कि वो भगवान के क्षेत्र में किसी भी स्थान पर जा सकता है। जैसे ही ब्लेज ने अपनी पूरी आभा को अपनी मुट्ठी में डाला, एक पारदर्शी सुनहरा गोला उसके दाहिने हाथ को ढक गया। कुछ सेकंड बीतने के बाद निरंतर आभा इनपुट ने सुनहरे गोले को एक छोटे सूरज में बदल दिया। जैसे ही ये हुआ, इसका असर आसपास के इलाकों पर पड़ने लगा। उच्च तापमान के कारण उसके नीचे की जमीन पिघलने लगी और एक दमनकारी हवा फैल गई। विनाशकारी शक्ति ने बीन्स, मेची, बुहारा और सातोत्स को बुरी तरह डरा दिया तथा उन्हें युद्ध के मैदान से दूर भागने के लिए मजबूर कर दिया। नेटेरो ने अपनी आंखें मूंद ली जब उसने देखा कि ब्लेज उसके शरीर को बिना सुरक्षा के छोड़कर अपनी दाहिनी मुट्ठी पर अपनी आभा समेट रहा है। थोड़ा मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम मुझे कम आंक रहे हो नौजवान। क्या तुम्हें विश्वास था कि मैं यही खड़ा रहूंगा और तुम्हें हमले की तैयारी करते देखूंगा? ये शब्द बोलते हुए नेटेरो ने अपना रुख बदला और अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया। जैसे ही उसने हाथ जोड़े, उसके पीछे मौजूद बोधिसत्व नेन ने हमला कर दिया। तीसरा हाथ, उस संरचना ने दोनों हाथों से इस तरह हमला किया मानो वो उसे पकड़ रही हो। उसका इरादा ब्लेज को अपने दोनों हाथों के बीच कुचलने का था। चूंकि नेटेरो का प्रार्थना संकेत एक सेकंड के 10वें हिस्से से भी अधिक नहीं था, यहां तक कि तीक्ष्ण बुद्धि और प्रतिवर्त के बावजूद ब्लेज भी उसके हमले पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। लेकिन ब्लेज के पास नेटेरो के खिलाफ एकमात्र फायदा उसका फ्यूचर साइट है, इसलिए नेटेरो के हाथ पकड़ने से पहले ही उसने हमले को भांप लिया और अपना अगला कदम तैयार कर लिया। नेन कंस्ट्रक्ट के उसके शरीर को छूने से ठीक पहले ब्लेज का फिगर फीका पड़ गया और नेटेरो के पीछे दिखाई दिया। सही अवसर होने के बावजूद उसने हमला नहीं किया। उसने इंतजार किया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, नेटेरो की प्रतिक्रिया भी दुनिया से बाहर थी। जैसे ही वो उसके पीछे आया, नेटेरो का चेहरा हवा में उछल गया और वो उसके सामने आ गया। उस समय ब्लेज ने मुक्का मारा। वो जानता था कि नेटेरो बिना किसी परेशानी के हमले का जवाब दे पाएगा, लेकिन वो ये जानना चाहता था कि नेटेरो की तुलना में उसका हमला कितना मजबूत है। उसके पास चींटी राजा मेरुएम के विश्लेषणात्मक कौशल नहीं है, इसलिए वो नेटेरो के हमले के पैटर्न और लय को नहीं समझ सकता। उसका एकमात्र विकल्प सीधे हमला करना और क्रूर बल से जीतना है। जैसे ही उसने मुक्का मारा, आसपास का वातावरण विकृत होने लगा और फिर एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी, जिसके बाद सुनहरे लपटें निकलने लगी जो आगे की ओर भड़क उठीं। प्रहार का बल और तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दिया और कुछ ही सेकंड में नेटेरो तक पहुंच गया। इस तरह के प्रहार के सामने नेटेरो शांत दिखाई दिया। उसने प्रार्थना की मुद्रा अपनाई और अपनी दोनों हथेलियां आगे की ओर बढ़ा दी। 10वां हाथ। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पीछे स्थित नेन संरचना ने अपने सभी हाथों का उपयोग किया और आगे की ओर धक्का दिया, जिससे सुनहरी लपटें आगे बढ़ने से रुक गई। धमाका। दोनों बम आपस में टकराए, जिससे एक भयंकर ध्वनि और शक्तिशाली शॉकवेव उत्पन्न हुई। नेटेरो को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नैन कंस्ट्रक्ट के हाथों में अत्यधिक तापमान और हमले के पीछे तीव्र बल के कारण जलने और टूटने के निशान दिखाई दिए। अंततः नेटेरो की संरचना ने आग पर काबू पा लिया और उसे ताड़ के प्रहारों की बौछार से नष्ट कर दिया।
प्रभावशाली। ब्लेज ने टिप्पणी की और आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि नेटेरो अपना अगला हमला तैयार कर रहा है। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर तथा अपने दाहिने टखने को अपनी बाई पिंडली पर टिकाकर नेटेरो ने अपने अंगूठे और तर्जनी को आपस में जोड़कर अपने हाथों से एक ऐसा संकेत बनाया जो 99 अंक जैसा लग रहा था। अगले ही क्षण बोधिसत्व नैन ने अपनी सभी भुजाओं से विभिन्न रूपों में ताड़ के प्रहारों की झड़ी लगा दी। यद्यपि ब्लेज को भविष्य दिखाई देता था, फिर भी वो सभी प्रहारों से बच नहीं सका, क्योंकि एक हथेली के प्रहार ने उसके पूरे शरीर को मक्खी की तरह थपथपाया तथा दूसरे प्रहार ने उसके पूरे शरीर को जमीन पर पटक दिया। नेटेरो का हमला रुका नहीं तथा सभी दिशाओं से उस पर अनगिनत प्रहार किए गए, जिससे वो जमीन में और धंस गया, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। इस बार ब्लेज ने मूर्खतापूर्ण तरीके से अकेले नैन के साथ हमले का विरोध नहीं किया। उसने अपने पूरे शरीर को आर्मामेंट हकी से ढक लिया। परिणाम स्वरूप उन्हें गंभीर चोट नहीं आई, केवल कुछ मामूली खरोंचें आई, लेकिन हमलों की बौछार उनकी नेन रक्षा को तोड़ने में सक्षम थी और उनके हकी लेपित शरीर पर वार करने में सफल रही। अगर उसके पास हकी न होता तो वो बुरी तरह घायल हो जाता। वो वाकई बहुत ताकतवर है। मुझे संदेह है कि मैं उसे हरा पाऊंगा, भले ही मैं अपने आर्मामेंट हकी का इस्तेमाल करूं, कभी भी। ये सिर्फ इतना है कि नेटेरो का 100 प्रकार का गुआनिन बोधिसत्व कितना शक्तिशाली है। चाहे उसका हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर ब्लेज को उसके नैन निर्माण को तोड़ने का कोई तरीका नहीं मिलता है तो वो नेटेरो को घायल नहीं कर सकता। अध्याय 177 विनाशकारी किरण। नेटेरो के हमलों को तैयार होने और पूरा होने में 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगता था। उसके प्रार्थना संकेत से लेकर नेन के हमलों तक ब्लेज को भी अपनी असाधारण ताकत और भविष्य की दृष्टि के बावजूद नेटेरो के हमले से पार पाना मुश्किल लगता है। उसने ये अनुमान नहीं लगाया था कि नेटेरो की नेन क्षमता इतनी प्रबल होगी। यद्यपि वो शारीरिक शक्ति और नेन की मात्रा के मामले में अधिक शक्तिशाली है, फिर भी वो अपनी क्षमता से नेटेरो को छू नहीं सकता। चूंकि बात यहां तक आ गई है, इसलिए पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। सोचते हुए ब्लेज ने एक बार फिर नेटेरो के सामने अपना चेहरा दिखाया, लेकिन इस बार उसने नैन और हकी दोनों का इस्तेमाल किया। उसकी हरकत पर प्रतिक्रिया करते हुए नेटेरो ने अपना हमला तैयार किया। अगले ही पल नेटेरो के पीछे मौजूद नैन संरचना ने अपनी चाल चली और उसका एक हाथ उस पर थपथपाया। अपने भविष्य की दृष्टि से हमले को भांपते हुए ब्लेज नेटेरो के गुआनिन बोधिसत्व की सीमा के बाहर टेलीपोर्ट हो गया और अपनी अगली चाल की तैयारी की। जैसे ही ब्लेज ने विजेता हकी को अपनी मुट्ठी में भरा, उसके हाथ से काली बिजली चमकने लगी। उसने नैन के साथ उन्हें और नहीं बढ़ाया, क्योंकि हकी और नैन दोनों ही ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हैं। एक बार उसने उन दोनों को अपने हमले में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो बुरी तरह घायल हो गया। प्राकृतिक ऊर्जा ही एकमात्र ऊर्जा स्रोत है जो उसके हकी और नैन को एक साथ मिलकर काम करने में सक्षम बनाती है। चूंकि वो प्राकृतिक ऊर्जा की शक्ति का उपयोग करने का तरीका नहीं जानता, इसलिए वो युद्ध में उनका उपयोग नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ब्लेज अपने हमलों में एक समय में केवल एक प्रकार की ऊर्जा का उपयोग कर सकता है, सिवाय बचाव जैसे सरल उपयोगों के। उसी समय जब ब्लेज ने अपने विजेता की हकी का इस्तेमाल किया तो नेटेरो ने अचानक अपनी आंखें मूंद ली। उसने ब्लेज के हाथ में खतरे और असाधारण शक्ति को महसूस किया, जो अब काली बिजली की चिंगारी में चमक रही थी। मुझे उस हमले को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, नेटेरो ने सोचा, लेकिन अगले ही पल ब्लेज गायब हो गया। यह फिर से वही तकनीक है। वो अपने एन की सीमा के भीतर तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसके एन की सीमा हास्यास्पद रूप से लंबी है और मुझे लगता है कि ये उसकी सीमा नहीं है। नेटेरो ने सोचा और सतर्कता बरती, किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार। स्वूश! ब्लेज नेटेरो के सामने आया, लेकिन उसने हमला करने की जल्दी नहीं की। वो फिर से उस जगह से गायब हो गया और नेटेरो के पीछे दिखाई दिया। उसने ये प्रक्रिया दोहराई और उसका फिगर हर जगह चमकता रहा। पूरे समय नेटेरो ने उसकी हरकतों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि अपने हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में रखकर शांति से खड़ा रहा। हालांकि दोनों ने पहल नहीं की, लेकिन वे मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। कुछ ही सेकंड के अंतराल में उन्होंने हजारों चालें चली। अपनी ताकत के साथ उन्हें नेटेरो को हराने के लिए सिर्फ एक स्पष्ट प्रहार की जरूरत थी, लेकिन ब्लेज को पता था कि यह आसान नहीं होगा। 1 मिनट के दिमागी खेल और भविष्य की चालों को समझने के बाद ब्लेज ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर टिमटिमाना बंद कर दिया और नेटेरो के सामने आ गया। अब समय आ गया है। उसे पता था कि सीधे हमले काम नहीं आएंगे, इसलिए उसने अपना तरीका बदल दिया। उसकी शुरुआती योजना नेटेरो से सीधे लड़ने और उसे पूरी ताकत से हराने की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह मुश्किल होगा। नेटेरो से लड़ने के बाद ब्लेज को यह स्पष्ट रूप से पता चल गया कि उसकी ताकत कहाँ है। अगर उसका अनुमान गलत नहीं है तो उसका नैन राजा के 3 शाही रक्षकों जितना ही शक्तिशाली होना चाहिए। तुमने अपनी नैन क्षमता की ताकत दिखाई।
अब समय आ गया है कि मैं अपनी ताकत दिखाऊं। नेटरों को देखते हुए ब्लेज मुस्कुराया और अपनी उंगलियां चटकाई। अगले ही पल आसपास का तापमान आश्चर्यजनक गति से बढ़ गया और कुछ ही समय में भयावह गर्मी सुनहरी लपटों में बदल गई। उसके ईश्वर के क्षेत्र में ज्वालाओं के सागर के अलावा कुछ भी नहीं है। आग की लपटों के भयावह तापमान को महसूस करते हुए नेटेरो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अविश्वसनीय, उसने अपनी आभा को इतनी उच्च तापमान वाली लपटों में बदल दिया। ये बुरा है। उसकी चिंताएं सच साबित हुई, क्योंकि उच्च तापमान ने उसे बुरी तरह प्रभावित किया और उसे बहुत पसीना आने लगा। हालांकि वो खुद को रोकने में सक्षम था, लेकिन अब वो लंबे समय तक टिक नहीं सकता। ब्लेज ने अपना हाथ हिलाया, जबकि आग की लपटों का एक हिस्सा 9 छोटे सूर्यों के रूप में इकट्ठा हो गया और नेटेरो को घेर लिया। चूंकि उसने शिकारी दुनिया में आते ही नेटेरो से लड़ने की योजना बनाई थी, इसलिए निश्चित रूप से वह अपने 100 प्रकार के गुआनिन बोधिसत्व के लिए तैयार था। सब कुछ ठीक ठाक देखकर ब्लेज ने अपना हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल 9 छोटे छोटे सूर्य तेज गति से घूमने लगे और किरणें छोड़ने लगे। प्रत्येक किरण एक बिंदु पर मिलती थी और फिर उच्च तापमान की एक विशाल किरण के रूप में नेटेरो की ओर प्रक्षेपित होती थी। यह कोई साधारण किरण नहीं है, क्योंकि ब्लेज ने अपनी सारी नींद को किरण में डाल दिया है ताकि इसे और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सके। अगर नेटेरो इसे रोकने में कामयाब हो जाता है तो उसके पास केवल एक ही विकल्प है कि वह अपने भगवान के खून की एक बूंद जला दे। हमले को देखकर नेटेरो ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे हमले के पीछे एक अत्यंत विनाशकारी शक्ति का आभास हो गया था। प्रार्थना चिन्ह बनाकर उसने एक नया चिन्ह बनाया। जैसे ही उन्होंने संकेत किया, नेन संरचना में कुछ परिवर्तन हुआ। गुआनिन बोधिसत्व के सभी हाथ आपस में जुड़ गए और अंत में केवल 2 हाथ रह गए। जैसे ही नेटेरो ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, नेन संरचना ने भी वैसा ही किया और आने वाली सुनहरी किरण का सामने से सामना किया। धमाका! दोनों टकराने से एक तेज रोशनी उत्पन्न हुई और उसके बाद विस्फोट हुआ। अपने हाथों को आपस में जोड़कर ब्लेज ने दहाड़ लगाई, जबकि घूमते हुए लघु सूर्यों ने ईश्वर के क्षेत्र में शेष बची लपटों को इकट्ठा किया और उन्हें किरणों में भर दिया। दूरी पर बीन्स, मेची, बुहारा और स्टैटोस सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए लड़ाई देख रहे थे। क्या ये इंसानों के बीच की लड़ाई है? मेंची ने ब्लेज और नेटेरो के बीच की लड़ाई को देखकर बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लेज नाम का वो आदमी चेयरमैन नेटेरो जितना ही शक्तिशाली प्रतीत होता है। साटोज ने टिप्पणी की। चेयरमैन नेटेरो हारेंगे नहीं, है ना? बुहारा ने पूछा, क्योंकि नेटेरो वृद्ध है जबकि ब्लेज अभी युवा है। ज़ज़! ब्लेज की विनाशकारी किरण ने नेटेरो के नैन निर्माण के हाथ को पिघला दिया और उसे छेद कर आगे की ओर उड़ा दिया। यह देखकर नेटेरो ने नैन निर्माण के घायल हाथ की मरम्मत के लिए आभा प्रवाहित करते हुए अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। हमले में अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद दोनों में से किसी ने भी कोई कमजोरी नहीं दिखाई। अध्याय 178 युद्ध का अंत। अंततः ब्लेज की किरण ने नेटेरो के नैन निर्माण को छेद दिया और नेटेरो को भस्म करने के लिए आगे बढ़ी। स्वर्णिम किरण के भीतर विनाशकारी ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस करते हुए नेटेरो ने पीछे छलांग लगाई और खुद को दूर कर लिया तथा आसानी से हमले से बच निकला। बूम! कोई जगह न होने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई न होने के कारण किरण उस स्थान पर गिरी जहां नेटेरो अंतिम बार खड़ा था और उसे नष्ट कर एक विशाल गड्ढा बना दिया, जिससे चट्टानों का एक हिस्सा पिघलकर मैग्मा में बदल गया। ब्लेज ने नेटेरो को देखते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि नेटेरो आखिरी समय में हमले से बच जाएगा, क्योंकि उसे लगा कि दूसरा पक्ष उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने नेटेरो की लड़ाई शैली को गलत समझा। ये वन पीस की दुनिया और हंटर की दुनिया के बीच का अंतर है। नेटेरो से लड़ना थका देने वाला है। उसका 100 प्रकार का गुआनिन बोधिसत्व शक्तिशाली है। चलो वो तरकीब आजमाते हैं, ब्लेज ने सोचा और अपने ईश्वर के क्षेत्र को निष्क्रिय कर दिया। अगले ही पल उसकी ऊष्मा आभा अपनी सामान्य अवस्था में लौट आई और फिर बैंगनी रंग की बिजली में बदल गई। ब्लेज का पूरा शरीर बैंगनी बिजली से चमक उठा। ये नींद क्षमता किलुआ की गॉड स्पीड के समान है, लेकिन शक्ति और विध्वंसक क्षमता के मामले में ये किलुआ की तुलना में अधिक उत्कृष्ट है। नेटेरो की गति और रिफ्लेक्स से मुकाबला करने के लिए उसका एकमात्र विकल्प अपनी गति को उसके स्तर तक बढ़ाना है। अगर वो अपनी शैतानी फल शक्तियों का उपयोग कर सकता है तो ये एक अलग अवधारणा है, लेकिन अभी के लिए वो केवल इस चाल का सहारा ले सकता है। एकमात्र समस्या ये है कि वो इस बिजली के जादू का प्रयोग लंबे समय तक नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी विध्वंसक क्षमता उसके शरीर को घायल करने के लिए पर्याप्त है। शुक्र है कि अपनी सेंजू शक्ति से वो अपनी कोशिकाओं के जलते ही उन्हें ठीक कर सकता है। बिजली! ब्लेज की नई क्षमता को देखकर नेटेरो एक पल के लिए अचंभित रह गया। फिर बुदबुदाया, उसके पास और कितनी तरकीबें हैं, ऐसा लगता है कि ये अंतहीन है। नेटेरो ने प्रार्थना की मुद्रा अपना ली, जबकि नैन संरचना जो पहले गायब हो गई थी
बिना किसी क्षति के अपने 100 प्रकार के रूप में पुनः प्रकट हो गई। ब्लेज ने मुस्कुराते हुए अगले ही पल गायब हो गया, जिससे नेटेरो आश्चर्य से चौंक गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, ब्लेज सामने आया और उसे मुक्का मार दिया। नेटेरो के पास अपने दाहिने हाथ से सिर्फ एक साधारण हरकत करने का समय था। उसके पीछे मौजूद नैन ने तुरंत कार्रवाई की और अपनी मुट्ठी से ब्लेज पर हमला कर दिया। इस बार ब्लेज हमले पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम था, क्योंकि उसकी गति पहले की तुलना में अनगिनत गुना अधिक थी। थोड़ा उछलकर उसने नैन के हाथ पर लात मारी। अपनी आभा का 50% अपने पैर पर तथा शेष 50% अपनी मुट्ठी पर केंद्रित किया। उनके किक से गुआनियन बोधिसत्व के हाथ का एक हिस्सा नष्ट हो गया और गति का उपयोग करते हुए ब्लेज ने नेटेरो की ओर धक्का दिया और उसके चेहरे पर निशाना साधा। हमले से बचने के लिए नेटेरो के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे उसके स्वाभिमान को सबसे ज्यादा ठेस पहुंची, क्योंकि ये दूसरी बार था जब उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहुत दिनों बाद उसे अपने अंदर गुस्सा महसूस हुआ। उसकी भावनाएं विचलित हो गई और उसके अंदर से एक शक्तिशाली रेन फूट पड़ा, जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसकी आभा को महसूस करते हुए ब्लेज डरा नहीं, बल्कि उत्साहित हो गया और उसने नेटेरो की ओर तेजी से कदम बढ़ाया। टकराव। वे दोनों एक बार फिर भिड़ गए और अत्यधिक गति और सजगता के साथ लड़ने लगे। 10 मिनट के बाद ब्लेज को आखिरकार वो मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। तेज गति से उसने नेटेरो के डिफेंस को भेद दिया और अपनी पूरी ताकत से उसके जबड़े पर वार किया। इस मुक्के से नेटेरो हवा में उछल गया और उसका शरीर प्रारंभिक स्थिति से कुछ मीटर दूर जा गिरा। हमले के बाद ब्लेज का बिजली जैसा रूप गायब हो गया और वो घुटनों के बल गिर गया और उसके शरीर से जलने की गंध आने लगी। अगले ही पल उसके घाव अपने आप ठीक हो गए और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये समझ में आता है कि वो घायल हो गया था, क्योंकि वो किलुआ नहीं है जो छोटी उम्र से ही बिजली से परिचित है। उसने बिजली की शक्ति का जबरदस्ती इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ नेटेरो भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके जबड़े पर चोट के निशान थे और उसके होठों के कोने से खून की बूंदें टपक रही थी। उसे पोंछते हुए वो बोला, आह, मैं बूढ़ा हो गया हूं। अच्छा होता अगर मैं कुछ दशक पहले तुम्हारी तरह का कोई व्यक्ति पाता। ब्लेज ने अपना सिर हिलाया। अध्यक्ष नेटेरो, आप मजबूत और एक दुर्जेय चुनौती है। मेरी चापलूसी मत करो। मुझे पता है कि तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। तुम इसे किस लिए बचा रहे हो? नेटेरो ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और बेपरवाह लहजे में मजाक किया। वैसे भी आपसे लड़ना अच्छा था। नेटेरो के खिलाफ लड़ते हुए ब्लेज को समझ में आया कि उसे अपना समय खुद को बेहतर बनाने में कैसे बिताना चाहिए। आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? नेटेरो ने पूछा। यदि संभव हो तो वो ब्लेज को शिकारी संत के साथ रखना चाहता है और उसे कोई पद देना चाहता है। ब्लेज की क्षमता वाला व्यक्ति कोई मजाक नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत बस असाधारण है। फिर भी नेटेरो बता सकता है कि ब्लेज एक बुरा व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष कहा जाता है। मैं दुनिया की यात्रा करने जा रहा हूं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, चेयरमैन नेटेरो। ये कहते हुए ब्लेज ने अपना हाथ हिलाया और उसका कोट एक छोटे बादल में बदल गया। जैसे ही वो उस पर कूदा, लिटिल व्हाइट आसमान में उड़ गया और नजरों से ओझल हो गया। ब्लेज की गायब होती पीठ को देखते हुए नेटेरो ने आह भरी। वो इतनी कम उम्र में इतना ताकतवर है। वो कहां से आया? उसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? उसी समय बीन्स, मेची, बुहारा और सातोज दूर से नेटेरो के पास पहुंचे। इस स्तर की लड़ाई उनके लिए आंखें खोलने वाली थी और उन्हें यह सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि क्या किसी की ताकत इस स्तर तक पहुंच सकती है। अध्यक्ष महोदय, क्या आप ठीक है? बीन्स ने चिंतित स्वर में पूछा। जब उसने ब्लेज को नेटेरो को सफलतापूर्वक मुक्का मारते देखा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि वह शिकारी संघ की रीढ़ था। मैं ठीक हूं, नेटेरो ने बेपरवाही से जवाब दिया। ब्लेज लिटिल व्हाइट की पीठ पर लेट गया और नेटेरो के साथ लड़ाई के बारे में सोचने लगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं भगवान के खून की कुछ बूंदें जलाए बिना चींटी राजा को हराने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। खैर, घटना होने में अभी 1 साल बाकी है। मुझे अपनी हकी और नेन को बेहतर बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसका अगला लक्ष्य फैंटम ट्रूप है। इसके लिए उसे 5 महीने बाद यॉर्कन्यू शहर में उनसे मिलने जाना होगा। इस बीच वो शिकारी दुनिया में घूमने की योजना बना रहा है। लेखक का नोट, मुझे इस लंबी अनुपस्थिति के लिए बहुत खेद है। मुझे लिखने के लिए समय नहीं मिल पाया और कहानी की खराब योजना के कारण मैं लिखने की भावना खो बैठा। चूंकि मैं बहुत समय बाद लिख रहा हूं, इसलिए कम समय में एक अध्याय पूरा करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं फिर से अपनी लय में आ रहा हूं। मुझे थोड़ा समय दीजिए। उपन्यास जल्द ही स्थिर रूप से प्रकाशित हो जाएगा। मेरी अनुपस्थिति के दौरान भी समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं कहानी को पढ़ने में और अधिक आनंददायक बनाने और इसे उचित अंत के साथ पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अध्याय 179,
यॉर्क न्यू सिटी, हंटर मुख्य भूमि से थोड़ी दूर एक अज्ञात द्वीप। पूरा द्वीप इतना नष्ट हो चुका है कि उसकी सतह पर अनगिनत गहरे गड्ढे हो गए हैं, मानो यहां किसी प्रकार का युद्ध हुआ हो। हां, मुक्के की आवाज पूरे द्वीप में गूंज उठी। ब्लेज के पूरे शरीर से पसीना बह रहा था और उसका कोट भी भीग गया था, क्योंकि वो कई दिनों से लगातार मुक्कों का अभ्यास कर रहा था। नेटरों के साथ उसकी लड़ाई को 5 महीने हो चुके हैं। इस द्वीप पर आने से पहले उसने 2 महीने तक शिकारी महाद्वीप के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। तब से वो अपने हकी और नेन को प्रशिक्षित कर रहा है। नेटरों के साथ लड़ाई के बाद उसने अपनी ताकत, प्रतिक्रिया और गति को प्रशिक्षित करके अपनी शक्ति का सही उपयोग करने का तरीका खोज लिया। इन कुछ महीनों में ब्लेज का शारीरिक गठन 74.8 से बढ़कर 76.8 हो गया, जबकि उनकी हकी विशेषता 75.4 से बढ़कर 78.5 हो गई। अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ब्लेज ने अपना फोन निकाला और तारीख देखी। ये 29 अगस्त थी। उन्हें पता था कि यॉर्क न्यू भूमिगत नीलामी 1 सितंबर को होगी, इसलिए अब समय आ गया है कि वे वहां से चले जाएं। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, उसके कंधे पर बैठा छोटा सा सफेद बादल का रूप ले लिया और पानी बरसाने लगा। साफ सुथरा स्नान करके नए कपड़े पहने ब्लेज द्वीप से चला गया। यॉर्क न्यू सिटी, ये यूरोपियन महाद्वीप पर स्थित एक विशाल महानगर है। यॉर्क न्यू सिटी में होने वाली वार्षिक नीलामी दुनिया की सबसे बड़ी नीलामी है, जिसमें 10 दिनों के दौरान खरबों जेनी हाथों हाथ बिकती है। इसके अलावा यहाँ हजारों नीलामी घर हैं जो कई अवैध वस्तुओं का व्यापार करते हैं। शहर में माफिया का प्रभाव काफी ज्यादा है। ब्लेज को गोन, किल्लुआ और लियोरियो को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा, जो लोगों की भीड़ से घिरे हुए थे। लियोरियो ने एकत्रित भीड़ को बताया कि आर्म रेसलिंग में गॉन को हराने वाला पहला व्यक्ति 3 मिलियन की कीमत वाली हीरे की अंगूठी जीतेगा। जब किल्लुआ इनाम दिखाता है तो लियोरियो भीड़ को बताता है कि इसमें भाग लेने के लिए केवल 10,000 खर्च होते हैं और उत्साहपूर्वक उन्हें आगे आने के लिए कहता है। भीड़ में से एक व्यक्ति ने टिप्पणी की, उसने अब तक 150 लोगों को हराया है। अब तक तो उसकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी होगी। देखो, वो थका हुआ और पसीने से लथपथ दिख रहा है। मेरी बारी आने से पहले हार मत मानो। ठीक है, कृपया अगला व्यक्ति, लियोरियो चिल्लाया। ब्लेज मुस्कुराया और एक पंक्ति में खड़ा हो गया। कुछ मिनटों के बाद उसकी बारी आई। जब वो आगे आया तो लियोरियो, किल्लुआ और गोन स्तब्ध खड़े थे। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, उसने लियोरियो के हाथ में 10,000 जेनी थमा दी और मेज की ओर चला गया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लगता है तुम मजबूत हो गए हो गोन। तुम कैसे हो? ब्लेज ने गोन की ताकत महसूस करते हुए कहा। ब्लेज, तुम पिछले कुछ महीनों से कहा थे, मैंने तुमसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे नंबर पर संपर्क नहीं कर सका। खैर, मैं नेटवर्क क्षेत्र से बाहर था। कुछ सेकंड तक संघर्ष करने के बाद ब्लेज ने गोन को उसे हराने दिया और टेबल से चला गया। किल्लुआ, तुम अच्छे लग रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने सफलतापूर्वक नेन सीख लिया है। ब्लेज ने किल्लुआ की ओर देखते हुए कहा। गॉन, हम लोग अपना काम खत्म करने के बाद बात करेंगे। ये कहते हुए ब्लेज भीड़ से दूर चला गया और दूर से देखने लगा। अगले ही पल उसे 3 मजबूत आभाएं महसूस हुई। शिजुको प्रकट हुई। खैर, हमारे पास हमारी पहली महिला चैलेंजर है। उसे देखकर लियोरियो ने घोषणा की। जैसा कि इस प्रेत मंडली से उम्मीद की जाती है, उनमें कुछ ताकत है। ब्लेज ने नाटक देखते हुए सोचा। सीरीज की तरह शिजुको गोन से हार गई क्योंकि उसने अपने मजबूत बाएं हाथ की जगह अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। उसने गोन को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। उसके जाते हुए रूप को देखते हुए ब्लेज ने उसका पीछा किया। आखिरकार, मैं अपने शरीर में से समुद्री पत्थर के टुकड़े निकाल सकता हूं। शिजुको भले ही अचेत दिखती हो, लेकिन वो जानता था कि वो शक्तिशाली है और बिना पलक झपकाए निर्दोष लोगों को मार देती है। वो फ्रैंकलिन और फाइटन के साथ चली गई, जो उसका इंतजार कर रहे थे। जब वे आपस में बातें करते हुए चले गए तो ब्लेज उनके पीछे चला गया। कुछ चक्कर लगाने के बाद वे तीनों एक गली में पहुंच गए जहां कोई भी नहीं था। अचानक वे मुड़े और ब्लेज से भिड़ गए। आप कौन है? फ्रैंकलिन ने पूछा। आपसे मिलकर खुशी हुई, स्पाइडर्स। मेरा नाम ब्लेज है। तुम क्या चाहते हो? फाइटन ने नैन से अपना हाथ ढकते हुए पूछा। वो एक वार करके अपनी जान लेने के लिए तैयार था। मुझे अपने शरीर से कुछ निकालना है, इसके लिए मुझे उसकी नेन क्षमता की आवश्यकता है। ये कहते हुए ब्लेज ने शिजुको की ओर देखा। मर जाओ। बिना समय बर्बाद किए फ्रैंकलिन ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसकी उंगलियां खुली और आभा की गोलियां चलने लगी। इस बीच फाइटन भी उसकी ओर दौड़ा। ब्लेज ने आह भरी, लगता है हमें यह काम मुश्किल तरीके से करना होगा, और अपनी उंगली चटकाई। अगले ही पल फीतन जो उस पर दौड़ रहा था गायब हो गया और गोलियों के रास्ते में प्रकट हो गया। क्या? फाइटन के पास केवल अपने नेन को सक्रिय करने और उसके शरीर को घेरने का समय था। हालांकि फ्रैंकलिन ने जैसे ही फाइटन को देखा, उन्होंने गोलियां चलानी बंद कर दी, लेकिन फाइटन को काफी संख्या में गोलियां लगी। फितन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। फीतन ने ब्लेज को अपनी संकुचित आंखों से देखा। वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे बिना किसी संकेत के यहां कैसे खींच लाया गया। तभी तीनों को समझ में आया कि वे किसी आम दुश्मन का सामना नहीं कर रहे हैं। विरोधी मजबूत है। रणनीति की समझ के साथ
वे अगले ही सेकंड ब्लेज को घेरते हुए फॉर्मेशन में चले गए। जैसी आपकी इच्छा, ब्लेज ने अपना हाथ फैलाया और वहां से गायब हो गया। अगले ही पल वो फीतन के पीछे दिखाई दिया। स्विश, गर्दन के पीछे एक बार फीतन बेहोश हो गया। फ्रैंकलिन और शिजुको को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। ब्लेज के हाथ में अत्यधिक गर्मी से बनी तलवार बन गई। फीतन के दिल के ऊपर धारदार नुकीली तलवार रखते हुए उसने कहा, क्या अब हम बात करें? तुम क्या चाहते हो? फ्रैंकलिन ने ब्लेज के पैरों के नीचे फीतन को देखते हुए पूछा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि फीतन, जो उनके बीच सबसे ताकतवर था, बिना किसी प्रयास के नीचे गिरा दिया गया। आप शिजुको है ना? ब्लेज ने पूछा। हाँ, शिजुको ने ब्लेज की ओर आंख मारते हुए कहा। डर या किसी भी भावना का कोई संकेत नहीं दिखा। मैं कोई अनुचित व्यक्ति नहीं हूं। मेरे शरीर से कुछ निकालने में मेरी मदद करें। आपकी नेन क्षमता से यह कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा करो, मैं तुम्हारे दोस्त को जिंदा छोड़ दूंगा और मेरी मदद करने के एहसान के तौर पर अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारे किसी दोस्त को नहीं मारूंगा। मेरा एहसान अनमोल है, तुम्हें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ब्लेज ने अपनी शर्त बताई। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शिजुको ने बिना ज्यादा सोचे सहमति दे दी। अध्याय 180, शैतान फल शक्ति वापस आ गई है। शिजुको, फ्रैंकलिन ने उसे देखा। क्या होगा अगर वो जो चाहता है उसे पाने के बाद हमें मार डाले? जैसे कि वो जानती हो कि फ्रैंकलिन क्या सोच रहा है, शिजुको ने रूखे स्वर में कहा, वो ताकतवर है, हम उसे अपनी ताकत से नहीं हरा सकते। इसके अलावा ये एक आसान काम है। चूंकि हम जल्दी में हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये सही विकल्प है। स्मार्ट। ब्लेज ने ताली बजाई और पूछा, क्या हम ऐसा करें? शुरू करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर आप कुछ मजाकिया करने की कोशिश करेंगे तो आपका दोस्त बुरी तरह मर जाएगा। अपना सिर हिलाते हुए शिजुको उसके पास चली गई और अपनी नेन क्षमता को बुलाया। ब्लिंकी चान, चलो इसे करते हैं। तीखे दांतों और जीभ के साथ दिखाई देने वाले वैक्यूम क्लीनर को देखकर ब्लेज को आश्चर्य हुआ। यह वास्तव में एक दुर्लभ क्षमता है। अपने हाथ पर एक छोटा सा कट लगाते हुए उसने शिजुको से कहा, मेरे शरीर में जो विदेशी वस्तु है उसका नाम सीस्टोन है। ब्लिंकी चान, उसके शरीर में मौजूद समुद्री पत्थरों को चूस लो। जैसे ही उसने आदेश दिया, शिजुको की जादुई वस्तु से एक चूसने वाली शक्ति आई। अगले ही पल ब्लेज को लगा कि कोई विदेशी शक्ति उसके शरीर में जमे समुद्री पत्थर के टुकड़ों को चूस रही है। 5 सेकंड के भीतर उसके शरीर से सारे समुद्री पत्थर के टुकड़े हट गए। अपने शरीर में एक बार फिर से उस परिचित शक्ति का अनुभव करते हुए ब्लेज ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मेरी शैतानी फल शक्ति वापस आ गई है। उस समय फ्रैंकलिन और शिजुको को ब्लेज से एक भयावह दबाव महसूस हुआ। रिफ्लेक्स के कारण शिजुको ने उससे दूरी बनाए रखने के लिए पीछे की ओर छलांग लगाई। हमने क्या किया है? वो कौन है? फ्रैंकलिन ने सोचा। ब्लेज के सामने खड़े होकर उसकी उपस्थिति और भय को महसूस किया। कुछ सेकंड के बाद ब्लेज अपने विचारों से बाहर आया और शिजुको की ओर देखा। धन्यवाद, मैं तुम्हारा आभारी हूं। यह कहते हुए ब्लेज उनकी नजरों से ओझल हो गया और फीतन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो होटल जहां गोन, किल्लुआ और लियोरियो ठहरे थे। दिन भर की हाथापाई खत्म होने के बाद ब्लेज ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने जो कमाया उससे वे ग्रीड आइलैंड का गेमिंग कंसोल खरीदने के करीब ही नहीं पहुंच सकते। वो ग्रीड आइलैंड में भी दिलचस्पी रखते हैं। गोन और किल्लुआ के विपरीत उन्हें पता था कि ग्रीड आइलैंड के खिलाड़ियों के लिए 10 सितंबर को सेजगुएरा द्वारा ट्रायल आयोजित किया जाएगा। ब्लेज, उसे दोबारा देखकर गोन खुश हो गया। चूंकि आप लोगों ने नैन सीख लिया है तो क्या आप थोड़ा खेलना चाहेंगे? ब्लेज ने गोन और किल्लुआ की ओर देखते हुए पूछा। अच्छा, गोन ने उत्साह से उत्तर दिया। अपनी मुट्ठी बांध ली। हालांकि किल्लुआ ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन लड़ने के इरादे से भरी उसकी उत्सुक आंखों ने उसके असली विचारों को प्रकट कर दिया। लियोरियो, तुम्हारा क्या हाल है? ब्लेज ने पूछा। हाथ हिलाते हुए उसने उत्तर दिया, हालांकि मैंने नेन सीखा है, लेकिन मैं इसमें बहुत कुशल नहीं हूं। अच्छा खाना खाने के बाद वे एक खुले मैदान में चले गए जहां उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं था। मुझे अपना रेन दिखाओ, ब्लेज ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखते हुए पूछा। गोन और किल्लुआ ने एक दूसरे को देखा और फिर एक शक्तिशाली आभा से भर गए। हालांकि उन्होंने अभी अभी नेन की मूल बातें सीखी है, लेकिन उनकी आभा स्थिर और जोरदार है। कितनी प्रतिभा! ब्लेज ने आह भरी। उनकी क्षमता के साथ अगले 10 सालों में या शायद उससे भी कम समय में उनके रेन उनके स्तर तक पहुंच सकते हैं। वो वास्तव में चकित था। तुम दोनों ने अब तक जो सीखा है वो सिर्फ बुनियादी बातें हैं और तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। ये कहते हुए ब्लेज ने रेन का एक हिस्सा दिखाया जिसने गोन और किल्लुआ को कुछ मीटर पीछे कूदने के लिए मजबूर कर दिया। जब उसने रेन के विस्फोट को अपनी दाहिनी मुट्ठी पर केंद्रित किया तो एक सुनहरा गोलाकार बुलबुला आकार ले लिया। इतना ही नहीं, जैसे ही उसके नैन ने उसकी मुट्ठी पर ध्यान केंद्रित किया, इसने आसपास के वातावरण को प्रभावित करना शुरू कर दिया, क्योंकि 100 मीटर के भीतर सब कुछ टूटने और कांपने लगा।
अपनी शक्ति को महसूस करते हुए गोन ने एक रोमांचकारी अभिव्यक्ति प्रदर्शित की, जबकि किलुआ ने भय का भाव प्रकट किया। वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मुझे नहीं लगता कि दादाजी भी उसका मुकाबला कर पाएंगे, किलुआ ने सोचा। जैसे ही उसने नेन को अपनी मुट्ठी में बंद किया, गॉन उसकी ओर दौड़ा और पूछा, ब्लेज, क्या तुम हमें सिखा सकते हो? नहीं, मैं पढ़ाने में अच्छा नहीं हूं। तुम किसी बेहतर व्यक्ति से मिलोगे जो व्यवस्थित रूप से उन्नत नेन पढ़ाएगा। ओह, गोन निराश दिखे। उसका ध्यान बंटाने के लिए ब्लेज ने पूछा, आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं? जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न पूछा, गोन ने ग्रीड आइलैंड गेम के बारे में बात करना शुरू कर दिया और बताया कि कैसे वे इसे खरीदने के लिए पर्याप्त धन जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ब्लेज का गॉन की मदद करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि कभी कभी यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे उन्हें अनमोल यादें मिलेंगी, उन्हें आवश्यक अनुभव मिलेगा तथा अंत तक पहुंचने के लिए उन्हें जिन बाधाओं से गुजरना पड़ा उनकी जानकारी मिलेगी। चिंता मत करो, अगर तुम प्रयास करोगे तो अंततः तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। मैं यही यॉर्कन्यू शहर में रहूंगा। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे फोन कर सकते हो। कुछ देर तक उनके साथ बातचीत करने के बाद ब्लेज ने जाने की तैयारी की, क्योंकि वो मकड़ियों और छाया जानवरों के बीच खेल देखने की योजना बना रहा था। जब वो भूमिगत नीलामी स्थल पर पहुंचा तो मकड़ियों ने पहले ही लोगों को मार डाला था और शिजुको ने शवों का निपटान कर दिया था तथा पीछे कोई निशान भी नहीं छोड़ा था। इसके बाद सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि श्रृंखला में हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं हुआ। माफिया ने फैंटम ट्रूप के हॉट एयर बैलून को मार गिराया और उन्हें घेर लिया। दुर्भाग्य से वे उवोगिन की क्रूर ताकत का मुकाबला नहीं कर सके। उसी समय 4 छाया जानवर प्रकट हुए, वर्म, रैबिट डॉग, लीच और पोर्क्यूपिन। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, वे भी उवोगिन के हाथों मारे गए। इस बीच नॉस्ट्रेड परिवार के कुरापिका और उसके साथी दूर से ही इस टकराव को देख रहे थे। वे उवोगिन द्वारा प्रदर्शित की गई शक्ति से दंग रह गए और उसके पास जाने से डर गए, सिवाय कुरापिका के। कुरापिका ने एक गोली चलाई और अन्य मकड़ियों की निगाहों के सामने उवोगिन को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। मकड़ियों और अन्य छाया जानवरों के बीच लड़ाई देखने के बाद ब्लेज ऊब गया और उस होटल में वापस लौट आया जिसे उसने कुछ दिनों के लिए आरक्षित किया था। हालांकि शैडो बीस्ट्स में प्रत्येक व्यक्ति के पास अद्वितीय नेन क्षमता थी, लेकिन वे स्पाइडर्स के सामने कुछ भी नहीं थे, जिनकी ताकत और युद्ध का अनुभव उनसे कहीं बेहतर था। पहले तो उसने मकड़ियों से मिलने और उनके साथ खेलने के बारे में सोचा, लेकिन उनकी ताकत को व्यक्तिगत रूप से देखने और अनुभव करने के बाद उसका मन उचट गया। उसकी मौजूदा ताकत के हिसाब से उनमें से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वे एक साथ उस पर हमला करते हैं तो उसे कुछ महसूस हो सकता है और वो ऊब नहीं पाएगा।